जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो स्पेशलाइजेशन पोर्शन में यूनिट 6 हम डिस्कस कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पोषण अभियान कवर करा था। पोषण अभियान जिसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, डू विजिट सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन वाली प्लेलिस्ट में, आपको वो मिल जाएगा। आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे पोषण अभियान के अंडर ही, दैट इज पोषण ट्रैकर एंड पोषण वाटिकास। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑल्दो आपने इनके बारे में सुना भी होगा। देखो, पोषण ट्रैकर, पोषण मतलब न्यूट्रिशन वगैरह की बात हो रही है, तो पोषण तो वो आ गया। ट्रैकर मतलब कोई ऐसी ऐप होगी जो किसी चीज को ट्रैक करने के लिए यूज हो रही है। तो पोषण ट्रैकर वही है, एक ऐसी ऐप है। ध्यान से सुनो कि कंसेप्ट क्या है। बेसिकली पोषण ट्रैकर कंसेप्ट ये है कि पोषण ट्रैकर एक ऐप है जिसके थ्रू आप न्यूट्रिशन वगैरह वाली सारी सर्विसेज को देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब मैंने आपको पोषण अभियान पढ़ाया था, मैंने आपको बोलता हम चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, बच्चों की हाइट क्या है, एज क्या है, उसके हिसाब से उनका वेट कितना, ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। पहले हम रजिस्टर बनाते हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थी वो रजिस्टर बनाते, बट अब उनको रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। वो पोषण ट्रैकर में जाकर सारा रिकॉर्ड देख सकती हैं। उसके अकॉर्डिंग उनको क्या न्यूट्रिशन देनी चाहिए वो सारा पोषण ट्रैकर में मिल जाता है। दिस इज अ काइंड ऑफ ऐप। इसके साथ साथ पोषण ट्रैकर में ये भी ट्रैक हो जाता है कितनी न्यूट्रिशन सर्विसेज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बच्चों तक पहुंचाई, कितनी नहीं पहुंचाई, वो सारी चीज़ें जो है पोषण ट्रैकर में आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो पोषण ट्रैकर को और पोषण वाटिका एक कंसेप्ट है, इसको आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पोषण ट्रैकर है क्या? सबसे पहली बात, ये एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। तो पहली बात आपने याद रखना है, ये एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। जैसे आपके फ़ोन में एप्लीकेशन चलती है ना, कोई भी एप्लीकेशन है, तो उसी तरह से जैसे यूट्यूब, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम आप चलाते हो वो भी काइंड ऑफ एप्लीकेशन है। तो इसी तरह से पोषण ट्रैकर भी एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये सारा काम कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जितने भी हमने ऑलमोस्ट स्कीम पढ़ी है, तो हमने सबसे ज़्यादा किसका रोल देखा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पोषण ट्रैकर एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, किसके अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अभी करंट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर कौन है? कौन है यूनियन मिनिस्टर? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, आपको पता होना चाहिए, स्मृति ईरानी ना। कौन है? स्मृति ईरानी। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट नेम है, क्योंकि सारी मिनिस्ट्रीज जो है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, तो स्मृति ईरानी जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और है स्मृति मंडाना, इनके साथ कंफ्यूज नहीं कर देना। स्मृति मंडाना कौन है? स्मृति मंडाना आपको पता होना चाहिए। स्मृति मंडाना इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं। ठीक है, मतलब वुमेन में विराट कोहली हैं, समझ लो, बहुत अच्छा खेलते हैं, और इनको आरसीबी से ये बिलोंग करती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, देखो आप सारी वुमेन हैं, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो वुमेन इंपावरमेंट के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। आपको जैसे पता होगा कि इंडियन मैन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है, तो इसी तरह आपको इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की अभी कौन एट प्रेजेंट कैप्टन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। स्मृति मंदाना जो है वो एक प्लेयर हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में, आपने मुझे बताना कैप्टन कौन है। आपको देखते हैं वुमेन इंपावरमेंट की कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो देखो, सबसे इसका एग्जाम के साथ कोई लेना देने, बट करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, क्योंकि आरसीबी ने मैन मैच तो वो हार गई, जो मैन क्रिकेट टीम थी, बट आरसीबी वुमेन ने, आपको पता, अभी रिसेंटली जीता है। ठीक है, वुमेन टीम ने जीता है, जो उनका वुमेन प्रीमियर लीग था उसमें जीता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें स्मृति मंदाना जो है आरसीबी से बिलोंग करती है। तो पोषण ट्रैकर की हम बात करें, बैक टू द टॉपिक, सुपरवाइजर में आ जाते हैं स्पेशलाइजेशन में। पोषण ट्रैकर एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कब लॉन्च हुई? ये डेट याद रखना, 1 मार्च 2021 में लॉन्च हुई। किसके थ्रू लॉन्च हुई है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। अब ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन क्या है, ये भी समझ लो। देखो, नेशनल मतलब इंडिया लेवल की, ई गवर्नेंस डिवीजन, ई गवर्नेंस मतलब, गवर्नेंस का मतलब होता है जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज हैं। ई मतलब ऑनलाइन, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज को हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ NEGD, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। देखो, जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है ना, अगर हम इसकी बात करें, 2009 में लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? मीटी मिनिस्ट्री ने। मीटी इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने एक नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन लाया था, जिसका काम था जितने भी ई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है ना, उनको ऑनलाइन इंप्लीमेंट करवाना, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को लाना। दैट इज नोन एज इंप्लीमेंटेशन जो है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की, वो NEGD देखती है। इसकी तरह साथ और क्या करता है? फॉर एग्जांपल, डिफरेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, कोई और होम मिनिस्ट्री है, इन सब में जितनी भी ई गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, अगर उनको कोई टेक्निकल या एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, तो वो भी कौन देखता है? NEGD देखता है। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, चाहे वो सेंटर लेवल में है, स्टेट लेवल में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं,
अगर उनको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, ई गवर्नेंस सर्विसेज देने के लिए कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कोई एडवाइजरी चाहिए, वो सारी कौन देखता है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। किसके अंडर आता है? मेटी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके अंडर आती है पोषण ट्रैकर। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, 1 मार्च 2021 में लॉन्च हुई। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है, ई गवर्नेंस सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो किसके थ्रू हो रही होगी? एनईडीडी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगी, तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब पोषण ट्रैकर में होता क्या है सर, पहले ये तो बताओ। तो देखो, पोषण ट्रैकर बेसिकली एक टेक्नोलॉजी जो है, इसको यूज किया जाता है डायनामिक आइडेंटिफिकेशन। मतलब हम डायनामिक वे में, डिफरेंट वे में क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं स्टंटिंग वाले केसेस को, वेस्टिंग है कि नहीं है, अंडरवेट है नहीं है, क्या क्या चीज़ प्रिवेलेंट है अमंग चिल्ड्रन। और ये भी चेक करते हैं कि जो न्यूट्रिशन सर्विसेज डिलीवरी है वो हर लास्ट माइल तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। मतलब जो बच्चे हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको क्या न्यूट्रिशन सर्विसेज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं। प्लस हम डिफरेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टंटिंग के केसेस कितने हैं, वेस्टिंग के केसेस कितने हैं, अंडरवेट कितने हैं। ये सारे स्टंटिंग वेस्टिंग क्या होता है मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया। सर हमें नहीं समझ आ रहा है, एक बार बता तो दो बेसिकली पोषण ट्रैकर ऐप होती कैसे है। अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे तो आप सर्च करोगे पोषण ट्रैकर, तो इस तरह से ये ऐप आएगी। ये इसका बेसिकली आइकन है, पोषण ट्रैकर, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये ऐप है। अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स यूज़ करती हैं, ठीक है, हमारे काम के लिए। अभी आप बनोगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाओगे, सोशल वर्कर बनोगे तो आपको पता चले। देखो अगर यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा वैसे, तो थोड़ा जूम करके बताता हूँ ना, ऑल्दो अच्छे से पढ़ने नहीं हो। यहाँ पर देखो, ये देखो प्रेग्नेंट वुमन करके एक इंडेक्स है, यहाँ पर हाइट, वेट, हीमोग्लोबिन कितना है, ये सारी चीज़ें चेक करके फिर यहाँ पर देखो न्यूट्रिशन लेवल में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की बात हो रही है। तो ये लिखा हुआ आर यू गिवन आई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, क्या आपने किसी को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दिया है? ये कौन चलाते हैं? आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ पे डेटा फीड करती हैं, क्योंकि उन्होंने अगर सपोज कर बच्चों को कोई सप्लीमेंट न्यूट्रिशन दिया है, प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर्स को दिया है, तो वो यहाँ पर टिक करती हैं, फोलिक एसिड प्रोवाइड किया हमने, आयरन प्रोवाइड किया, विटामिन, कैल्शियम। इससे पता चलता है बेसिकली कि न्यूट्रिशन सर्विसेज जो है वो जो डिजर्विंग लोग हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। आंगनवाड़ी वर्कर्स इसमें अपना डेटा फिल करते हैं, जो भी मंथली वो या वीकली जो भी होता होगा वो रिकॉर्ड फिल करते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा पोषण ट्रैकर क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये आपको समझ आ गया। आप भूलने वाली चीज ये नहीं है। इसके बाद इट इज द जॉब एड टू द आंगनवाड़ी वर्कर फॉर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो बेसिकली ये हेल्प करता है आंगनवाड़ी वर्कर्स को ताकि वो अच्छे से डिलीवरी कर पाए न्यूट्रिशनल सर्विसेज की, तो उसके लिए हेल्प करता है। दिस सिस्टम प्रोवाइड अ डिजिटल आइडेंटिटी टू ईच बेनिफिशियरी थ्रू डिजिटल कार्ड। जितने भी बेनिफिशियरी हैं, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो चिल्ड्रन है, उनकी एक बेसिकली डिजिटल कार्ड बनता है हर एक बेनिफिशियरी का। एंड अलोज कन्वर्जन ऑफ कॉल सेंटर विद टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। अब देखो जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, अब आंगनवाड़ी वर्कर्स इतनी तो पढ़ी लिखी नहीं है कि उनको सारी नॉलेज है, ठीक है, उनको सारी नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट के लिए उनके लिए कॉल सेंटर भी होता है, ताकि अगर उनको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा है पोषण ट्रैकर में, तो वहां पर पूछ के उसको जो है कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कॉल सेंटर्स भी प्रोवाइड किए गए, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहां पर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और हर एक बेनिफिशियरी मतलब जो भी स्कीम का बेनिफिट उठा रहा है उसको क्या है, बेसिकली उसको एक डिजिटल आइडेंटिटी दी जाती है, ठीक है। इट इनेबल रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ वेरियस हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की, उसके आप रियल टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम में अभी कितनी सर्विसेज प्रोवाइड हुई, कितने लोगों तक पहुंची, वो सारा आप रियल टाइम डेटा जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा इसके अंडर ही आता है। इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू टेक रेमेडियल स्टेप्स इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने इतना राशन भेजा ऊपर से, ठीक है, और अगर रजिस्टर आगे देखा रजिस्टर में रिकॉर्ड कम है, बट अब यहाँ पर तो ऑनलाइन सर्विसेज है, ऑनलाइन सर्विसेज में कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी, मतलब बीच में से कोई अगर कोई लूटने वाला है तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। ऑल्दो ऑनलाइन में भी लोग आजकल प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, बट ऑनलाइन से जो पहले करप्शन होती थी उस लेवल की आजकल करप्शन नहीं होती, तो कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो उसको भी गवर्नमेंट चेक कर सकती है। अब पर्पस क्या है मेन पोषण ट्रैकर का, तो पर्पस ऑफ पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन इज टू प्रोवाइड अ 360 डिग्री व्यू। 360 डिग्री मतलब कंप्लीट व्यू ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, सर्विस डिलीवरी ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड कंप्लीट बेनिफिशियरी मैनेजमेंट। मेन जो पर्पस है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का यही है, ताकि कंप्लीट चेक हो सके कि आंगनवाड़ी सेंटर्स का काम कैसे चल रहा है, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं वो अपनी सर्विसेज प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, और बेनिफिशियरीज को जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो
आपने देखा ना, अभी सप्लीमेंट्री मेडिसिन दी जा रही हैं, फोलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम, वो पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है, तो वो भी यहाँ से चेक हो जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंपली क्या था, मैंने आपको सारा बता दिया, याद इतना ही रखना है। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, मिनिस्ट्री वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। 1 मार्च 2021 को लॉन्च हुई नेशनल ई गवर्नर डिवीजन। काम क्या, आंगनवाड़ी वर्कर्स को इसकी हेल्प से क्या करती हैं, वो इसकी हेल्प से जितने भी स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सारी चीज़ों को नोट कर देते हैं, उसके रिलेटेड न्यूट्रिशन सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती हैं। इससे गवर्नमेंट को पता चलता रहता है कि रियल टाइम में कितनी सर्विसेज प्रोवाइड हुई, कितना पैसा एलोकेट हुआ था, क्या ये सब कुछ पता चल जाता है, न्यूट्रिशन जो है एंड पॉइंट पे पहुंची है या नहीं पहुंची है। ठीक है, आई होप पोषण ट्रैकर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट है द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पोषण वाटिकास। पोषण वाटिकास का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, आप समझो। देखो, पोषण वाटिका बेसिक, पोषण मतलब न्यूट्रिशन और वाटिका मतलब होता है बगीचा। ठीक है, पोषण वाटिका एक ऐसा कंसेप्ट है, एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड जहां पर पीपल ऑफ द हाउस ग्रो वेजिटेबल्स टू फॉर ऑल इन द फैमिली, स्पेशली चिल्ड्रन एंड वुमेन शुड नॉट बिकम विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है और मैं इस घर के आगे पीछे क्या करूं, एक गार्डन बना देता हूं जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर रहा हूं अपनी फैमिली के लिए। वो होता है पोषण वाटिका का कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट के थ्रू क्या हो रहा है, बेसिकली देखो, सक्षम आंगनवाड़ी हमने बताना है। अभी मैंने आपको कल के लेक्चर में जब पोषण अभियान पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था सक्षम कंसेप्ट क्या है, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है आंगनवाड़ी इसको। तो सक्षम आंगनवाड़ी बनाना पोषण 2.0 में यहाँ पर पोषण वाटिकास का कंसेप्ट लाया। उसमें यह बोला गया कि हम आंगनवाड़ी सेंटर के साथ साथ पोषण वाटिकास बनाएंगे, मतलब आंगनवाड़ी सेंटर के साथ कुछ लैंड जो है हम एलोकेट करेंगे, वहां पर हम सब्जियां वगैरह ग्रो करेंगे। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो। आंगनवाड़ी सेंटर में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, लैक्टेटिंग मदर होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, उनको खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। अब खाने के साथ साथ अगर नेचुरल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलेंगे उनको, तो उनकी न्यूट्रिशन वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी और साथ में ऑर्गेनिक खाना मिलेगा। इसके लिए जो है पोषण वाटिकास का कंसेप्ट लाया गया, मतलब आंगनवाड़ी सेंटर के आसपास वाली लैंड को हम क्या करेंगे, वहीं पर जो है वो न्यूट्रिशनल जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं वो ग्रो करेंगे और वही किसको प्रोवाइड करेंगे, चिल्ड्रन वगैरह को प्रोवाइड करेंगे। यही कंसेप्ट है पोषण वाटिकास का। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, पहले आपको कंसेप्ट समझ आ गया। ऑब्जेक्टिव यही है कि सप्लाई जो है न्यूट्रिशन की थ्रू ऑर्गेनिकली होम ग्रोन वेजिटेबल एंड फ्रूट, साइमल्टेनियसली इंश्योरिंग द सॉइल मस्ट आल्सो रिमेन हेल्दी। तो देखो, ऑर्गेनिक वे में ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स दोनों मिल रहे हैं साइमल्टेनियसली, और ये चीज का भी ध्यान रख रहे हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे। तो ये है पोषण वाटिकास का कंसेप्ट। पोषण वाटिकास इंडिविजुअल फैमिली की नहीं होती है, पोषण वाटिकास पूरी कम्युनिटी की होती है। तो कम्युनिटी बेस्ड न्यूट्रिशन गार्डन, ये क्या है, न्यूट्रिशन गार्डन है, एक ऐसे गार्डन जहां पर न्यूट्रिशनल वेजिटेबल और फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं बच्चों, वुमेन के लिए और प्रेग्नेंटी लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। ठीक है, इस्टेब्लिश अंडर पोषण अभियान के अंडर ये पोषण वाटिकास का कंसेप्ट लाया गया। पोषण अभियान को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं इंडिया में, जिसको हम बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो स्कीम है इसमें गाइडलाइन है किसके लिए, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है, और पोषण 2.0। पोषण 2.0 किसका था, पोषण 1 का ही जो है अपडेटेड वर्जन था। सेलिएंट फीचर्स ऑफ पोषण वाटिकास रिकमेंड, पोषण वाटिकास के सेलिएंट फीचर में क्या आता है, ये रिकमेंड करता है वो प्लांट्स ग्रो करने, हर्ब्स ट्री ग्रो करने हैं जिसको हम कल्टीवेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन वेजिटेबल्स हम लगा सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं, फ्रूट के ट्रीज लगा सकते हैं, बाउंड्री क्रॉप्स लगा सकते हैं। बाउंड्री क्रॉप फॉर एग्जांपल जैसे रोड के साथ साथ या रिवर के साथ साथ क्रॉप्स लगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिसिनल प्लांट्स लगा दिए, हर्ब्स वगैरह, जड़ी बूटियाँ टाइप, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो बेसिकली जो पोषण वाटिकास हैं उनके कंसेप्ट में यही है कि पोषण वाटिकास में हम आंगनवाड़ी सेंटर के आगे पीछे और ऐसे भी क्या करें, लैंड में हम क्या करें, न्यूट्रिशियस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लगा रहे हैं जो ऑर्गेनिक हैं, जिसमें सॉइल की जो है ह्यूमिडिटी का भी मेंटेन किया जाता है। ठीक है, उसकी भी ह्यूमस कंटेंट को मेंटेन किया जाता है ताकि सॉइल भी मेंटेन रहे, प्लस हमारे बच्चों को भी अच्छी न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक वे में मिल जाए। Recently, under various interventions of the Ministry of Women and Child Development jointly with Ministry of Ayush, तो Ministry of Women and Child Development और Ministry of आयुष के साथ मिलकर 4.37 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स ने पोषण वाटिकास को सेटअप किया है। तो दोनों ने मिलकर किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर 4.37 मतलब नियर अबाउट 5 लाख जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स को पोषण वाटिकास के साथ एसोसिएट कर दिया, पोषण वाटिकास भी वहां पर प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके साथ एक और कंसेप्ट रहता था, पोषण वाटिकास, पोषण ट्रैकर, एक और साथ में कंसेप्ट था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, इसके साथ में इंक्लूड कर देता बट वो आपके लिए बर्डन हो जाता। तो अब आपके सिर्फ 2-3 टॉपिक ही रह गए, एक इसी में पोषण अभियान के साथ वाला टॉपिक है और एक और टॉपिक रह गया, 2-3 टॉपिक रह गए। 2-3 लेक्चर में आपका ये सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ बाकी लेक्चर्स भी साथ साथ आ रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा सुपरवाइजर जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश,
कंप्यूटर, तो सारे लेक्चर आपको जम्मू कश्मीर वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ा क्या पोषण ट्रैकर मिनिस्ट्री वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। नेशनल ई गवर्नर डिवीजन जो है मेटी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया 2009 में, उसके अंदर ही इसको बनाया गया। इसमें क्या किया जाता है, स्टंटिंग, वेस्टिंग या न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड तक पहुंच रही है उसकी जो है हम रियल टाइम ट्रैकिंग जो है इसकी हेल्प से कर सकते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह को हम चेक कर सकते हैं कि वो अपनी फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड कर रही हैं या नहीं। इसी तरह पोषण वाटिकास का कंसेप्ट क्या आया, आंगनवाड़ी को सक्षम बनाने के लिए पोषण वाटिकास और पोषण 2.0 में हमने लॉन्च किया। इसमें क्या है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स नियर अबाउट 5 लाख 4.37 लाख जो आंगनवाड़ी है उसके साथ पोषण वाटिकास हमने डेवलप कर दी, जहाँ पर हम क्या करें, हम ऑर्गेनिक वे में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करें और वही बच्चों और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स को प्रोवाइड करें। इससे उनको ऑर्गेनिक खाना भी मिल जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो इन पैरेलल चलती रहती हैं। ये पोषण वाटिकास का कंसेप्ट था। ठीक है, उसके साथ अगर आप सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन में खुद को वीक समझ रहे हैं तो ये सेक्शनल टेस्ट का शेड्यूल था। तो जो भी यूनिट वाइज हमने सेक्शनल टेस्ट कंडक्ट करते जस्ट 79 रुपीज़ में है यार ये 6 टेस्ट। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर आप वीक हो सेक्शनल पोर्शन में तो आप इन टेस्ट को दे सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके awakeningclasses.in। कैसे इनरोल करना अगर नहीं पता चला है तो वीडियोस में जाना, हाउ टू एनरोल वाली एक वीडियो होगी 5-6 मिनट की यूट्यूब में, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने ये टेस्ट दे दिए तो आपके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो भी हमने रेडी कर दिए हैं, वो हम OMR बेस्ड आपको प्रोवाइड करें। कैसे OMR बेस्ड, क्यों, क्योंकि एट द एंड आपका पेपर OMR बेस्ड होना और बहुत सारी गलतियाँ करते हैं वहाँ पर स्टूडेंट। मैं नहीं चाहता कि OMR बेस्ड जब आपका एग्जाम हो आप मिस्टेक करो, तो 5 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट OMR बेस्ड में प्रोवाइड करूंगा, जिसका शेड्यूल मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। उसके लिए मैं रिसेंटली वीडियो भी बहुत जल्दी एक अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपने उसमें खुद को एनरोल करना है। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी सजेशन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, बट एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी वुमेन इंपावरमेंट वाली थिंकिंग को चेक करने के लिए। आपने मुझे बताना है कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है एट प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।